चलिए आज हम देखेंगे सीडीपी का ऑल टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे आप लोग के साथ। तो पूरी तरह से आपका एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा ताकि अगले दिन एग्जाम या पूरे मतलब सीटेट का एग्जाम जो उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा, पढ़ो और फिर भरोसा करो। पहले आप पढ़िए, देखिए आपको सच में ये पूरा प्रैक्टिस एकदम आपको हेल्पफुल लगेगा, तभी आप भरोसा करें। मेरे चैनल से बन जाए, हर रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और सीटेट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्लास हमेशा होता है, आप देखते रहिए, आगे जुड़े रहिए, आपको हमेशा बने रहिए। तो क्या कहता है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज ले लिया, ऊपर में लिख दिया वृद्धि विकास से क्वेश्चन यहाँ होगा। जो पहला टॉपिक है करें मतलब पहला चैप्टर वृद्धि विकास, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो वृद्धि विकास में सबसे पहले हम बोल दें आपको कि वृद्धि विकास का क्वेश्चन आपको ईजी ही हमेशा आते हैं। वृद्धि क्या है, वृद्धि कैसा है, विकास कितना तक क्या आयामी है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं होता है। तो आप निफिट होके चलिए। तो क्वेश्चन देखिए पहला कि कौन सा कथन वृद्धि के लिए सत्य है। तो जीवन भर चलती है, तो जीवन भर कौन चलती है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक विकास चलती है। तो हमने इस हिसाब से क्वेश्चंस बनाया है, कोई क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये क्वेश्चंस मैंने टाइप किया है जो खुद से बनाए हुए टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा मैं ऑप्शन दिया जिससे आपको एक क्वेश्चन से 4 टॉपिक क्लियर होगा, मतलब 4 क्वेश्चंस क्लियर होगा। तो देख लेते पहला क्वेश्चन, कौन सा कथन वृद्धि के लिए सत्य है। तो कहता है जीवन भर चलती है, तो जीवन भर आपको विकास चलती है, जो क्या है जीवन भर मृत्यु से, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इसके बाद कहते परिपक्वता तक चलती है। परिपक्वता मतलब क्या हो गया, मेचुरेशन, मतलब मेचुर क्या होता है, एक की मतलब किशोरावस्था तक, मतलब 18 साल से मतलब ऊपर होता है। तो ये हो गया। तो इसके बाद कहता है कि इसे मापा नहीं जा सकता। तो वृद्धि को तो मापा जा सकता है, क्योंकि वृद्धि क्या कहता है कि इतना केजी बढ़ा, इतना लंबाई बढ़ा, तो ये वृद्धि है, इसकी रेखीय प्रकृति नहीं होती है, तो ये गलत है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिपक्वता तक चलती है। वृद्धि हमेशा परिपक्वता तक चलती है, एक उम्र के साथ रुक जाती है। तो परिपक्वता मतलब किशोरावस्था तक चलती है, क्योंकि एक उम्र के आकर वो वृद्धि रुक जाती है, तो किशोरावस्था तक चलती है। तो ठीक है, इससे आगे हम देख लेते क्वेश्चन क्या है। आपको जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इसी के अनुसार सारा चैप्टर से मैंने बस क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लिए हैं और टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम टाइम में आपको हो जाएगा। तो कहते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों का भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। तो बच्चों का भाषा विकास, सबसे पहले बात आपको याद है भाषा विकास। भाषा विकास क्या कहता है, केवल आनुवंशिकता से, तो एकदम नहीं, क्योंकि भाषा क्या होता है, अधिग्रहण करता है बच्चा, क्या करते हैं भाषा ग्रहण करते हैं। तो क्या सिर्फ जन्म से ही बच्चे मतलब होते हैं, ये नहीं, मतलब कुछ बच्चे का जो होता है जन्म से, और क्या होता है कुछ वातावरण में आकर सीखते हैं बच्चे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, जैसी है तो जैसी आपको ये एक कहते हैं टैग वर्ड कहिए या आप एक कहिए कीवर्ड कहिए, ठीक है। इसमें कहते हैं जहाँ आपको विकास की बात रहे तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों होगा, ठीक है। तो ये हो गया आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, इसके बाद कोई आंसर इसमें सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसे आगे क्वेश्चन देखते हैं और समझते जाएंगे। हम पूरा सीडीपी का आज आपको ले लिए हैं चैप्टर। कहता है कि तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। आपको वृद्धि विकास में ही आपको पढ़ना होता है सूक्ष्म कौशल और स्थूल कौशल। तो स्थूल कौशल का मतलब होता है बड़ा, मतलब क्या होता है जैसे चलना, दौड़ना, लड़ना। सूक्ष्म का मतलब छोटे छोटे अंगों का प्रयोग, जैसे कि लिखना, क्या होता है हमको 2 उंगली का प्रयोग होता है। और क्या होता है मतलब क्या कहते हैं चित्र बनाना, उंगलियों का प्रयोग होता है, दिमाग का मानसिक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे देखना क्या है हम लोग को कि कौन सा सूक्ष्म गति कौशल है। तो चलना क्या हो गया, क्योंकि इसमें पैर के साथ हाथ मतलब पूरा बॉडी का यूज होता है, तो ये हो गया स्थूल कौशल। दौड़ना भी हो गया, खंभे पर चढ़ना ये भी स्थूल कौशल। तो चित्र बनाना सबसे अच्छा है, चित्र बनाने के लिए हमें माइंड के साथ क्या करते हैं उंगलियों का जरूरत पड़ता है। तो हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। ऐसी क्वेश्चन को कितना भी आप घुमाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हमेशा आप निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन जरूर बनेगा आपको। तो चलिए इसे आगे हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं, ऐसी क्वेश्चंस लिए हैं जहाँ से आपको याद रखिएगा वृद्धि विकास, जीन पियाजे, बैगोत्स्की, कोलबर्ग, ये सारे क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। ये सब टॉपिक बेस्ट टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है और एक कॉन्सेप्ट जो है उसी से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, तो अवधारणा कि विकास किस विकास से संबंधित है। अवधारणा मतलब समझ, याद रखिएगा। यही से बच्चे नहीं समझ पाते कि अवधारणा का मतलब क्या होता है। तो अवधारणा का मतलब समझ होती है। अवधारणा का विकास किस विकास से संबंधित है, याद रखिएगा। तो अवधारणा मतलब समझ का विकास, तो संज्ञान से। अवधारणा मतलब समझ क्या होता है, समझ का मतलब क्या हो गया संज्ञानात्मक मतलब समझ। तो ये हो गया पहला सामाजिक विकास।
तो सामाजिक विकास को मतलब मानसिक विकास को इन्हें मानसिक विकास मतलब क्या, संज्ञान मतलब ज्ञान। तो देखिए शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, तो सबसे ऑप्शन बेटर क्या है आपको, मानसिक विकास, क्योंकि संज्ञान ज्ञान का होता है, ज्ञान क्या होता है मानसिक विकास में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको बहुत तरीके से घुमा सकता है सीटेड वाले। तो क्या अवधारणा का विकास, अवधारणा का विकास किससे संबंधित है, विकास किससे संबंधित होती है, संज्ञान किससे संबंधित होता है, अवधारणाओं से सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ। तो आपको क्लियर करके रखना है हमेशा टॉपिक। तो चलिए इससे आगे लास्ट कह सकते हैं हम आपको CDP का मैराथन दे रहे हैं। आप लोग को पूरा एग्जाम में आप क्या करिए, जितने दोस्त यार है सभी को शेयर कर देंगे, सबको एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, मैंने सारा वीडियो दे चुका है मैराथन, आज ये CDP का है। कहते हैं बालक का मानसिक विकास गति की अवस्था में तीव्र होती है। कहते हैं बालक का मानसिक विकास की गति मतलब कहते हैं माइंड जो होता है मानसिक विकास की गति किस अवस्था में तीव्र होती है, तीव्र मतलब तेज होती है। तो गर्भधारण की अवस्था में, तो आप याद रखिए गर्भधारण में शारीरिक होता है, शैशव अवस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं, उसमें भी आप कह सकते हैं पूरी तरह से बच्चा का शारीरिक विकास मतलब लगभग है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा का सबसे ज़्यादा मानसिक विकास होता है। यहाँ पे तो बच्चा कर नहीं पाता है, पूर्व बाल्यावस्था में उसका मानसिक उतना डेवलप वो जानता है लेकिन समझ नहीं पाता है। लेकिन क्या है मानसिक विकास के तीव्र कह सकते हैं तेजी, क्या है तीव्र मतलब तेजी, तो यह होगा उत्तर बाल्यावस्था। इसी से कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखिएगा घुमाता है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो गर्भधारण अवस्था में क्या होता है शारीरिक, ये शारीरिक और शैशव अवस्था में शारीरिक हो, पूर्व बाल्यावस्था में होता है लेकिन बच्चा तीव्र गति से नहीं होता, थोड़ा बहुत आया रहता है, तो यहाँ शारीरिक ही ले सकते हैं हम। इसके बाद क्या उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे का मानसिक विकास होता है। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हम पूरी तरह समझते जाएंगे, एक भी कॉन्सेप्ट आपको कह सकते हैं ऐसा नहीं होगा जिससे आप मतलब कह सकते हैं जिससे जाने नहीं रहेंगे। इसके बाद कहते हैं कौन सा संवेग, देखिए याद रखिएगा संवेग एक कह सकते हैं इमोशंस मतलब बच्चे का जो भाव होता है भावात्मक होता है, वो विकास की गति तीव्र होती है। किसके कारण, बच्चे को हम कब मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चे को हम कब पूरी तरह से कह सकते हैं इमोशंस को समझने के लिए, तो घृणा, जैसे बच्चे से घृणा करेंगे तो विकास, तो ये कहा जाता है कि बच्चे का मतलब भाव मतलब जो होता है उसको अगर घृणा करेंगे क्रोध करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप उसे मतलब पूरी तरह से कम होगा। और क्या करेंगे आप, जब पूरी तरह से उसके इमोशंस को संवेग को समझेंगे, उसकी मतलब कह सकते हैं तीव्र होगी उसकी गति विकास की। तो यहाँ घृणा होगी तो गलत हो जाएगा। क्रोध ये निगेटिव वर्ड भी है, याद रखिए। जब आप नहीं कुछ समझे, जब मान लीजिए आप संवेग विकास किसको कहते नहीं समझ रहे तो कैसे मारेंगे, तो घृणा नहीं होना चाहिए। क्रोध में जब दो नहीं हो गया तो सभी वाला चांस होगा ही नहीं बच्चों, तो ये क्या हो गया गलत, D नंबर। इसके बाद कहता है C नंबर आश्चर्य, क्या आश्चर्य का बोध होता है, मैंने बच्चे को नए नए चीज़ को सिखाने के लिए नए नए ज्ञान को आश्चर्य का बोध होगा, तो ऑप्शन नंबर C नंबर राइट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा कि आप लोगों को कितना आया, कोई मतलब कितना आया क्वेश्चंस, या हम आपको क्वेश्चंस दे देंगे 2 लास्ट में जिससे आपको बताइए कि कितना आपको बना है, क्या आपको बना है, उसमें मैं आंसर आप लोगों को भेज दूंगी। तो चलिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन देखते हैं, मस्तकोधोमुखी, मस्तकोधोमुखी विकास के सिद्धांत में विकास किस दिशा में होती है। देखिए यह हमेशा आपको ये दिशा वाली क्वेश्चन आपको 28 को भी आया, 29 को भी आया और हमेशा देखने को मिलते रहता है। तो इसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसी का 3-4 नाम होता है, शीर्ष मतलब शीर्षगामी क्या होता है मतलब मध्य भाग से मतलब वगैरह वगैरह जितना मतलब नाम होता है 2-4 याद आप याद कर लीजिएगा। तो मस्तकाधोमुखी मस्तक ऐसे होगा मस्तक से, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको भी भूलना नहीं चाहिए। मस्तकाधोमुखी होगा मतलब सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर मतलब होता है, केंद्र से बाहर की मतलब क्या होता है 20 से आदमी को बाहर की ओर चलता है, तो वो हो गया। तो इसके बाद कहता है कि बाहर से केंद्र की ओर या पैर से सिर की ओर, तो ये दोनों तो रॉन्ग है, ये दोनों स्टेटमेंट तो है ही नहीं। तो ये हो गया आपको केंद्र से बाहर की ओर और सिर से पैर की ओर, तो आपको ये हो जाएगा मस्तकोधोमुखी सिर से पैर की ओर। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस को समझते जाए तो कि हम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को ले लिए ताकि आपको एक क्वेश्चन से 4 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने टाइप कर लिए हैं। तो क्या है यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि इसमें कि पूर्व बाल्यावस्था का उदाहरण है, पूर्व बाल्यावस्था का उदाहरण है शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था शारीरिक विकास कहाँ होता है तीव्र गति से, आपको क्या होता है शैशव अवस्था में। खिलौनों का आयु टॉय एज किसे कहते, उत्पाती का अवस्था किसे कहते, तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहते, बताइए। चारों स्टेज दे दिया है, कितना अच्छा क्वेश्चन रहेगा जिसमें आप क्या हो जाएंगे, या 4 नहीं दिए रहेंगे लेकिन 4 हम इसलिए देता है कि आपका चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कहता है कि तनाव एवं तूफान की अवस्था, तो तनाव एवं तूफान की अवस्था बच्चे किशोरावस्था में होता है, ये तो कभी नहीं आप भूलेंगे, उस टाइम बेचैन रहते बच्चे,
बच्चे देखते हैं, ऐसे भी हम बच्चे उम्र के देखते हैं पूरे से मतलब बेचैन रहते हैं, लेकिन हम लोग को बेचैन नहीं होना है, सीटेड आगे में है। कहते तो उत्पाती की अवस्था, उत्पाती मतलब बच्चे बदमाश थोड़ी सी करती है, बदमाशी करती है, मतलब वो अपने कहना मानते हैं, हम लोग का कहाँ मानते हैं। तो ये हो गया आपको उत्तर में हो गया। पूर्व बाल्य अवस्था में आपको हो जाएगा खिलौनों का आयु, याद रखिएगा टॉय एज, स्कूल एज, तो आप ये क्या हो जाएगा खिलौनों की आयु। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चंस, पूरी तरह से हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है आगे देखिए, यहाँ पे जीन पियाजे का मैंने क्वेश्चंस ले लिया है, आपको जीन पियाजे और बैगोत्स्की और कोहलबर्ग तीनों कवर करवाएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक ले लिया है क्या, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे मानसिक विकास के लिए किसे महत्वपूर्ण माना, याद रखिएगा जीन पियाजे से क्वेश्चन, बैगोत्स्की कोहलबर्ग से क्वेश्चन आना ही आना। अरे CDP में तो गिनी चुनी टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैंने सारा टॉपिक ले लिया है। तो जीन पियाजे का मानसिक विकास कहाँ होता है, समाज से होता है, भाषा से, संस्कृति से, उम्र से होता है। तो ये एक बात ये तो हमेशा याद रखिएगा, जीन पियाजे उम्र को मतलब महत्व दिया, हमेशा याद, परिपक्वता को महत्व दिया जीन पियाजे। जैसे जीन पियाजे आ जाए तो वो परिपक्वता हो गया, वो बोले उम्र के अनुसार क्या होता है मानसिक विकास होता है बच्चे का। और आप बताइएगा समाज, भाषा, संस्कृति, तो याद कर लीजिए तीनों जो है बैगोत्स्की का है, मतलब बैगोत्स्की ने समाज को महत्वपूर्ण दिया, भाषा को महत्वपूर्ण दिया, संस्कृति को महत्व। जैसे बैगोत्स्की आए, याद रखिएगा आप लोग, जैसे बैगोत्स्की आए तो आप लोग को संस्कृति रहे या समाज रहे या भाषा रहे वो पहले होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बैगोत्स्की में भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको थोड़े से समझने में दिक्कत होगी। तो बालक गुणों के आधार पर विभेद करना, बालक गुणों के विभेद मतलब तर्क करना, बच्चे पहचान रहे कि एक दूसरे के बीच में विभेद कर रहा है, सीखता है। कब सीखता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त में। तो अमूर्त में क्या होता है बच्चे मतलब बिना देखे चीज़ को भी थिंकिंग कर सकते हैं। मूर्त में क्या होता है बच्चे कि मतलब बच्चे देख के आगे में बच्चे तार्किक तर्क कर रहे। पूर्व संक्रियात्मक क्या है, प्रतीकात्मक, मतलब बच्चे आपको ये देखिए क्वेश्चन आता है प्रतीकात्मक से कि बच्चे क्या करते हैं, घोड़े के जगह पे दूसरे चीज़ को ही घोड़ा बना के मतलब प्रतीकों से सीखता है। मतलब प्रतीकात्मक पूर्व में, संवेदी में तो क्या हो जाता है आपको ज्ञान इंद्रियों से सीखता है बच्चों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो क्या होता है बच्चा यहाँ विभेद में तर्क करने लगता है, बच्चा सीखने लगता है बच्चा तर्क। पूर्व बाल अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्क करना नहीं सीखते हैं, लेकिन मूर्त में वो तुलना, तर्क करना मतलब तुलना का यहाँ अर्थ हो जाएगा कि बच्चे तर्क करने लगते हैं यहाँ पे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आंसर हो जाएगा आप लोग को। तो चलिए आप लोग को जरूर क्लियर हो गया होगा, हमें उम्मीद है। तो चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखिए आगे कहते हैं, जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक परिमाप, क्षेत्रफल एवं आयतन को समझ विकसित कर लेता है। तो यहाँ मैंने ऐसा क्वेश्चंस बनाया है कि आपको 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए और बने रहिए लास्ट तक, आपको बहुत ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, इसलिए मैंने हमेशा वही करती हूँ जो आप लोग को थोड़ा कम समय में ज़्यादा कवर हो जाए। तो क्या कहता है, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी पेशीय, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रिया, सॉरी यहाँ पे अमूर्त होना चाहिए, मैंने 2 बार लिख दिया, टाइपिंग देखिए टाइपिंग का गलती होता है, तो यहाँ अमूर्त लगा लीजिए, अमूर्त संक्रियात्मक। तो कहता है जीन पियाजे के किस अवस्था में परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन की समझ हो जाती है। तो पूर्व संक्रियात्मक क्या होता है बच्चे ये नहीं कर पाते हैं कि लंबाई और चौड़ाई सेम है। तो ये चीज़ आप तो हमेशा ग्लास वाला जो क्वेश्चन देखते हैं कि चौड़ा ग्लास एक लंबा ग्लास में है, और बच्चे ये नहीं कर पाते हैं कि जो चौड़ा ग्लास में है और लंबा ग्लास में दोनों में सेम है, उसको लगता है लंबा ग्लास में बड़ा है और चौड़ा ग्लास में कम है। तो संवेदी पेशी पहला तो आएगा ही नहीं, और इसमें क्या पूर्व संक्रियात्मक, तो इसमें बच्चे नहीं कर पाते, मतलब विकेंद्री का गुण बच्चे में नहीं आता है। और क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चे में विकेंद्री का गुण आ जाता है। बच्चे ये समझ लेते हैं कि चाहे लंबा रहे चौड़ा रहे क्या है, दोनों बराबर है, मतलब क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप तीनों का बच्चे का ज्ञान विकसित हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक में। तो इसीलिए आप लोग पूरी तरह से ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कोई गलत नहीं होगा। आपको याद रखिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस ले लिया है, आप लोग बस बने रहिए पूरी लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे का क्वेश्चन। कहते हैं पियाजे के दृष्टिकोण से नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने का क्या कहते हैं। ये शायद प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, या आप जो भी कर दीजिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया, ठीक है। कहते हैं पियाजे के दृष्टिकोण से नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में, मतलब नई सूचना है और उसमें मौजूदा ज्ञान को मतलब शामिल करता है।
क्या कहता है, नई सूचना को मतलब जोड़ना होता है। तो समायोजन, समायोजन में क्या होता है, समायोजन में नए स्कीमा को जो बना रहता है, मतलब कह सकते हैं नए स्कीमा जो बना रहता है या पुराने स्कीमा में बदलाव करता है। ठीक है, ये मतलब कहते हैं समायोजन में क्या होता है, पुराने स्कीमा में मतलब बदलाव करता है या नया स्कीमा बनाता है बच्चा समायोजन में। और सामाजिकरण तो ये होगा नहीं, संगठन तो ये सब कोई टॉपिक ही नहीं है। बात रहा आत्मसात, बच्चे इस दोनों में बहुत गलत करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे यही नहीं समझ पाते हैं बच्चे कि समायोजन क्या, समायोजन में हमेशा नया सूचना बनाता है, मतलब योजना, इसे याद कर लीजिए, योजना बना रहा है, नया योजना बनाता है। और दूसरा क्या हो जाता है, पुराने स्कीमा में बदलाव करता है। आत्मसात में क्या होता है, बने हुए स्कीमा में नए जोड़ता है। आत्मसात मतलब अपने आप में कह सकते हैं आत्मसातकरण कर लिया, तो क्या होता है, अपने आप में वो सूचना को जोड़ लिया। तो यही हो गया आत्मसात के मतलब बने हुए स्कीमा में जोड़ना। तो आज के बाद शायद आप लोगों को नहीं गलत होगा, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए इसे आगे हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। कहते बैगोत्स्की के, तो यहाँ क्वेश्चंस कहते हैं कि बैगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ये आपको बैगोत्स्की के बारे में क्या बोलते हैं, सामाजिक। लेकिन देखिएगा आप यहाँ ये क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं इस बार एग्जाम में 28 या 29 तारीख को था, हमें जहाँ तक लग रही है। तो बैगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो सामाजिक अनुभव। सामाजिक कहते इसका मतलब ये नहीं कि सामाजिक देख के मार देंगे हम, सामाजिक अनुभव। अनुभव को क्या बोले, पियाजे साहब ने बोले थे, पियाजे बाबा ने बोले थे कि बच्चे को अनुभव को प्राथमिकता देने के लिए। परिपक्वता तो पियाजे हो गए, स्कीमा पियाजे तो क्या हो गया, पार। मतलब क्या कहते हैं बैगोत्स्की साहब कि सहयोग, बच्चे को सहयोग करिए, संकेत के भाषा से या समाज में रह के सहयोग करती है, पार हो गया। जैसे आपको बैगोत्स्की में अगर पार वाले आंसर है तो वो टिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन देख लेते। बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं आपको सीडीपी में, ठीक ना, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर सीडीपी में 30 आ गया तो हर चैप्टर में आपको कह सकते हैं, सॉरी, हर आपको सब्जेक्ट में आपको पेडागोजी में हेल्प करेंगे। तो क्या कहता है कि बालक के मानसिक विकास के लिए निजवाक, निजवाक मतलब बच्चे मतलब खुद से बातें कर रहे हैं, किसने महत्वपूर्ण माना, यहाँ किसने होगा, टाइपिंग में हमेशा गलत रहता है, तो याद रखिएगा किसने महत्वपूर्ण माना, जीन पियाजे ने, ले बैगोत्स्की ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने या जॉन डीवी ने। तो यहाँ पे देखिएगा जीन पियाजे हमेशा कहते हैं कि मतलब जो बच्चे जो खुद से बातें करते हैं वो क्या हो गया, अहम, मतलब अहम के मतलब बच्चे मतलब ईगोसेंट्रिक कहता है। लेकिन ले बैगोत्स्की कहते हैं निज वाक को महत्वपूर्ण माने कि बच्चे खुद से बातें करके सीखता है या खुद से बातें करके मतलब डेवलपमेंट होता है कुछ भी। तो चल जॉन डीवी, लॉरेंस कोहलबर्ग का इसका कोई मतलब हाथ नहीं है, कनेक्ट मतलब इससे कोई ये रिलेटेड नहीं है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ले बैगोत्स्की। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ले बैगोत्स्की। तो चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, ना देरी करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। इससे आगे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, कहते कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार दूसरे स्तर का पहला चरण क्या है। तो इस क्वेश्चन में सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, अरे अब इसके आप पूछेंगे इसमें। तो चलिए आप लोग घबराना नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 कह सकते हैं आप लोग को लेवल दिए हैं और 6 स्टेज दिए हैं, तो घबराना नहीं। पहले में क्या हो जाता है, मतलब बच्चे मतलब कह सकते हैं समाज से हट के, और मतलब बीच में क्या होता है बच्चे समाज से, और क्या होता है लास्ट में तीसरा स्तर में बच्चे समाज से मतलब कह सकते हैं मतलब वो अपने अनुसार काम करने लगता है। मतलब याद रखिए इस बात से। तो समाज मतलब पहला में जो होता है बच्चे मतलब समाज से हट के नहीं, कहने का अर्थ है कि बच्चे यहाँ करने से समाज से लोगों के डरते हैं, इतना ध्यान रख लीजिए। और दूसरा में क्या हो जाता है, बच्चे समाज के लिए जीते हैं, और तीसरा को होता है बच्चे अपने लिए जीते हैं, इतना याद रख लीजिए, बस ध्यान में आ जाएगा। तो क्या हो गया, साधन सापेक्ष उन्मुखता और अच्छा लड़का अच्छा लड़की, तो ये कानून आज्ञा पालन दंड, तो ये हो गया पहला का ये। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। क्या हो जाता है, विकास के अनुसार दूसरे स्तर मतलब स्तर 2 में पहला चरण स्टेज में क्या हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की। जो क्या करता है अच्छा लड़का मतलब समाज को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, उसके अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनते हैं। वो क्या करते हैं, देखते हैं कि 4 आदमी यहाँ है तो अच्छे से उसको खाना परोसते हैं। तो यही हो गया, तो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आगे क्वेश्चन देख लेते हम लोग क्या है। तो यहाँ वो चैप्टर खत्म हुआ, अब सामाजिकरण से क्वेश्चन आ गया। तो सामाजिकरण से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही लगभग क्वेश्चन रहता है कि प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण क्या है, द्वितीय समाजीकरण का उदाहरण क्या है। तो प्राथमिक समाजीकरण को मुख्य समाजीकरण भी कहता है, याद रखिएगा। तो प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण हो गया समाज, विद्यालय, परिवार या सभी। तो याद रखिएगा परिवार
से हट के जो भी रहे वो द्वितीय समाजीकरण हो गया। तो सभी तो होगा नहीं, तो यहाँ हो गया परिवार, तो परिवार तक मतलब निकट परिवार तक जो रहे वो क्या हो गया, समाजी मतलब प्रथम समाजीकरण मतलब प्राथमिक समाजीकरण। तो चलिए इसका कोई देखना नहीं है, आपको जरूर बनता होगा। तो इससे आगे जो है उसको क्वेश्चन देख लेते समाजीकरण का। तो समाजीकरण का एक ये क्वेश्चन जो होता है जो आपको रिलेटेड देखने को मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के निष्क्रिय एजेंसी है? मेला, विद्यालय, पुस्तकालय, क्लब। तो देखिएगा मेला जब निष्क्रिय मतलब क्या होता है, बच्चे मतलब उदास हो गए कि नहीं अब नहीं हो पाएगा हमसे, देखिए अब जो हुआ सो हुआ, एकदम ऐसे नहीं बोलना है कि मेला में जब जाएंगे बच्चे इंजॉय करेंगे तो निष्क्रिय होगा नहीं। बच्चे विद्यालय में जाएंगे तो वो भी नहीं, क्योंकि वहाँ साथ ही रहेंगे। बात क्लब में जाएंगे वहाँ भी रहेंगे सारे आदमी। तो पुस्तकालय जहाँ क्या होता है, एक तरह से कहते हैं पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, वहाँ बच्चे ना किसी से बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते, तो यहाँ बच्चे निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इसका ऑप्शन नंबर सी, तो केवल सी, देखिए स्टेटमेंट इस तरह से दिया रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, केवल सी मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा। जैसे सीटेट में आपको देखने को मिल रहा है इस बार कि 1 2 3 4 देकर नहीं दिया है आपको, 1 2 3 4 दे, लेकिन यहाँ पे 4 2 1 3 ऐसे दे दिए। तो आप ऐसे नहीं, ऑप्शन नंबर 4 है तो इसे 1 में टिक करना है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं। चलिए इससे आगे हम लोग देख लेते क्वेश्चंस क्या है, समझते जाएंगे। इससे आगे कहता लड़का लड़की में, मतलब कि यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया है, यहाँ क्वेश्चंस क्या लेना है, जहाँ मैंने ये समाजीकरण में ही भेदभाव, लिंग भेदभाव, तो समाज से ये चीज़ उत्पन्न हुआ है। समाज में क्या क्या लड़का लड़की में भेदभाव किया गया है, तो ये सामाजिक है। तो समाज में क्या जेंडर रूढ़ि बदल, यहाँ पे मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट ले लिया कि जहाँ लड़का लड़की में भेदभाव लगे, जहाँ लगे लड़का को बढ़ावा दे रहा है लड़की को नहीं, जहाँ लगे कि लड़की को बढ़ावा दे रहा है लड़का को नहीं, वैसे आपको मार देना है जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पक्षपात, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। इसीलिए इसमें क्वेश्चन बनाने से बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ही मैंने ले लिया कि लड़का लड़की का भेदभाव किया जाना कहलाता है जेंडर रूढ़िवादिता। आपको याद रखना है जहाँ लड़का लड़की के थोड़ा सा भी भेदभाव लगे तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता मार देना और आ जाना आंख बंद कर। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको लगभग सेट में, तो क्या है इसे आगे देख लेते। बाल केंद्रित शिक्षा जो नहीं है, जो देखिए क्वेश्चन ज़्यादातर आपको वृद्धि विकास जीन पियाज बैग इसमें बच्चे फंसते, बाद बाकी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कहता है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, तो बाल केंद्रित शिक्षा ने रूसो ने दिया और प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीबी ने दिया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर जो आपको पूछ सकता है। तो ये सब में कोई मतलब ट्रिक नहीं है, सब याद करना पड़ेगा। बाल केंद्रित शिक्षा ने किसने दिया था, रूसो ने, और क्या है और प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीबी ने दिया था। तो चलिए इससे आगे हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा से। तो बाल केंद्रित शिक्षा से यहाँ पे देखिए कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है, तो बालक केंद्रित, याद रखिएगा। जैसे बाल केंद्रित मैंने आपको सारा टॉपिक पढ़ाया, आप नहीं पढ़े हैं तो आप याद जान लीजिए। जैसे बाल केंद्रित आए तो बाल केंद्रित का मतलब क्या होगी, आपको बालक को केंद्र में रखते, मतलब बालक के अनुसार जो शिक्षा होगी। तो बालक के अनुसार शिक्षा में क्या याद करना नहीं, बच्चे वर्गीकरण नहीं, बच्चे कभी चाहेंगे वर्गीकरण होना, अनुभव को प्राथमिकता देना। तो आप ये याद रखिएगा, जैसे बच्चे होगा अनुभव को प्राथमिकता देगा तो वो हो जाएगा। तो ये हो गया अनुभव को प्राथमिकता देना, ऑप्शन नंबर सी। तो बाल केंद्रित मतलब समझ लीजिए बालक को केंद्र में रखकर जो शिक्षा दिया जाता है, मतलब बालक के अनुसार शिक्षा दिया जाता है। इसके बाद डी नंबर कहते हैं पाठ्य पुस्तक पर निर्भर। तो पाठ्य पुस्तक पर निर्भर से क्या हमें मतलब अच्छा डेवलपमेंट होगा नहीं, बच्चे के अनुसार घुमाना फिराना, उसको भ्रमण करा के सिखाना, पाठ्य पुस्तक मतलब निष्क्रिय हो जाता है। तो चलिए इससे आगे देख लेते। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और इससे बाहर नहीं आएगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हल्का हल्का क्वेश्चन दे दो तो समझ में आ जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो कुछ भी रहेगा हमें बन जाएगी। तो कहता है बुद्धि, इससे आगे चैप्टर क्या है बुद्धि। कहता है हार्वर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आंतरिक भावनाओं को पहचान, आंतरिक मतलब क्या हो गया, आंतरिक मतलब क्या हुआ, अपने अंदर भावनाओं को पहचानने का प्रयोग से संबंधित है। तो बुद्धि में आप याद रखिएगा कि बुद्धि में हमेशा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है आपको कि मतलब आंतरिक या मतलब व्यक्तित्व भिन्नता या उसके मतलब अलग अलग से मतलब पूछा जाता है कि किसका क्या बुद्धि है। इससे आगे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, बुद्धि में ज़्यादा नहीं, हार्वर्ड गार्नर से ही क्वेश्चंस आते हैं लगभग। तो चलिए देखते हैं कि अंतः व्यक्ति, अंतर मतलब क्या हो गया, मतलब दूसरों के, अंतः व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, आपको याद रखिएगा इसका अंतः व्यक्ति। अंतः और अंतरा में क्या होता है, सब बहुत गलत करते हैं यहाँ अंतरा। तो ये देखिए अंतरा मतलब क्या, जैसे अंतर हो गया मतलब क्या हो गया, मतलब एक दूसरे में भेदभाव हो गया, तो ये दूसरे वाला हो गया। अंतः मतलब खुद से, तो याद रखिए जो खुद से बातें चीतें करे, खुद के बारे में करे या खुद को पहचाने वो अंतः हो गया, या दूसरे के बारे में या दो बातों के बीच में बातें चीतें हो रही है, दूसरे की भावनाओं को पहचान रहे, वो गया अंतः व्यक्ति बुद्धि। भाषाई बुद्धि तो भाषा का होगा, प्राकृतिक बुद्धि जो नेचुरल बुद्धि होगा, तो जैसे गायन मतलब गायक का बुद्धि मतलब संगीतीय बुद्धि होगा जिसमें गाता होता होगा। तो इससे ज़्यादा बुद्धि में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है।
बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि क्या होता है, भिन्न होता है, इससे आगे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। या बुद्धि अपने आप में सबका अलग अलग है, एक जैसा है, तो इससे आगे बुद्धि में कुछ नहीं। समझ लीजिए जो आपके पास बुद्धि है क्या है, बुद्धि बच्चे को पहचाने, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, बस बुद्धि का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसी यही आंसर हमेशा याद रखिएगा, तो आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो चलिए देखते हैं इससे आगे क्या है क्वेश्चंस। कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक कौन सा एक बुद्धि नहीं है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार 28 से 29 तारीख को। भाषाई बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, प्राकृतिक। तो भाषा बुद्धि भी हार्वर्ड गार्डनर दिए हैं, संगीतीय भी दिए और प्राकृतिक भी दिए हैं, सृजनात्मक बुद्धि है ही नहीं, सृजनात्मक बुद्धि नहीं दिए है। तो चलिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितने आराम से क्वेश्चन बनते, बस कॉन्सेप्ट क्लियर था तब ना। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं तो बच्चे नहीं मार के आते, तो सृजनात्मक होगा। तो चलिए इससे आगे हम देख लेते क्या क्वेश्चन है, देखते चलेंगे। चले बच्चों आप लोग क्या करें, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बस 3-4 क्वेश्चन और बचा है, हम लोग 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देंगे ताकि आप लोग बना के आंसर दीजिए। बीने-सैमन बुद्धि परीक्षण कैसा परीक्षण है। बीने से याद रखिएगा ये शाब्दिक और व्यक्तिगत है, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है कि बीने-सैमन जो बुद्धि परीक्षण दिए थे वो क्या था, शाब्दिक और व्यक्तिगत। तो बीने-सैमन से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको थोड़ा सा रिविजन करके चल जाइएगा, ठीक है। तो इसे आगे देखते हैं क्या है। तो बुद्धि लगता है अब हम लोग को खत्म हुआ, अब हुआ समावेशी कक्षा, मतलब समावेशी शिक्षा। समावेशी मतलब सबको बराबर शिक्षा देने वाली, इसमें कुछ नहीं, कोई भी बालक हो उनको एक साथ शिक्षा दिया जाता है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लिख दिया है, जैसी समावेशी को आपका क्या होगा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एक विद्यालय में शिक्षा को क्या होना चाहिए, एक स्थान क्या देना चाहिए, या मंदबुद्धि बालक है, विशिष्ट बालक है, कैसे होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, कैसा भी विकलांग बालक हो, कुछ भी बालक हो, सारे दिव्यांग बालक हो, सबको एक साथ शिक्षा दे दी। इसमें क्या होता है, समावेशी शिक्षा में दूसरा विकार दे दिया। तो आप विकार को याद कर लीजिएगा कि जो डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, सारे चीज़ को आप एक बार ध्यान में रख के चल जाइएगा, आपको क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो समावेशी शिक्षा के ये 2 ही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इससे आगे देखते क्या है। तो इससे आगे देखिए क्वेश्चंस है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे कठिनाई से जुड़ा है, पढ़ना। याद रखिएगा डिसलेक्सिया पढ़ने से होता है, डिस्ग्राफिया लिखने, डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब नहीं। मैंने ये सारे टॉपिक पढ़ा दिए चुटकियों में आपको ट्रिक देकर, तो आप लोग जरूर जाकर देखिए वहाँ, और चैनल से बने रहिए, आपको हमेशा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ चलना गाना तो ये कोई मतलब कठिनाई नहीं है, विकार नहीं है। जैसे गुनज बाय फल्ले दे देगा, गुनज बाय करते आपको घबराना नहीं है, ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चे को। तो इसमें बताना क्या है। तो चलिए ये नंबर से आगे देखते हैं, कुछ टॉपिक है जिससे हम क्वेश्चन लिए। अभिप्रेरणा, जहाँ से क्वेश्चन आपको लंबा स्टेटमेंट का आएगा, याद रखिएगा, तो घबराना नहीं है। अभिप्रेरणा में हमेशा ऐसे करके क्वेश्चंस बनाना है कि मोटिवेट, मतलब बच्चे अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है, मोटिवेशन, मतलब बच्चे को कैसे मोटिवेट करके, मतलब पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे। अभिप्रेरणा क्वेश्चंस में हमेशा पॉजिटिव वर्ड को देखेंगे, याद रखिएगा, मतलब बच्चे को पॉजिटिव बातों को पकड़ेंगे, ऐसा नहीं कि निगेटिव थिंकिंग रहेगा, ऐसा नहीं। तो पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा सही मिलाप या युग्म है, मतलब युग्म का। तो कहते जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, नगद नगद मतलब क्या हो गया, मतलब पैसे देना, या अगर बड़ा पुरस्कार हो गया आंतरिक प्रेरणा। तो देखिए न तो नगद है, ये तो कुछ देर के लिए आपको कह सकते हैं बच्चे को नगद देकर कि चलो आप ये काम करो, आपको ये नगद दे देंगे, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं हुआ, ये बाहरी अभिप्रेरणा हुआ। पुरस्कार क्या हो गया, आपको थोड़ी देर के लिए कहेगा कि पुरस्कार जीतने के लिए आज 1 घंटा पढ़ लो, 1 दिन पढ़ लो, हो जाएगा, तो ये बाहरी प्रेरणा हो गया। इसके बाद रुचि बाह्य प्रेरणा कैसी है, जब बच्चे में रुचि होगा कि नहीं आज हमको ये करके दिखाना है, बच्चे में रुचि है पढ़ने का, तो वो हमेशा आंतरिक प्रेरणा हो। तो ये 3 स्टेटमेंट गलती है। पहला नंबर क्या कहते हैं, जिज्ञासा या आंतरिक प्रेरणा, बच्चे में जिज्ञासा है कुछ करने का, वो करके दिखाएगा। जैसे कि हम में जिज्ञासा है कि कुछ करके दिखाना है, जैसे आप में जिज्ञासा है कि सीटेट निकाल के दिखाना है। तो चलिए इसे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आकलन और मूल्यांकन, जिसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे गलत भी कर देते हैं। आकलन मूल्यांकन, तो आकलन मूल्यांकन में आप एक चीज़ याद रखिए, CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जो सतत मतलब लगातार, व्यापक मतलब क्या हो जाता है, सभी क्षेत्रों का विकास। तो सभी क्षेत्रों का जो मूल्यांकन होगा, आकलन होगा, वही हो गया मतलब इससे हिसाब से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें आपको क्या हो जाता है, मतलब ये जो हमेशा बच्चे क्या हो जाता है, रचनात्मक, योगात्मक, और क्या हो जाता है स्वयंसिद्ध, मतलब कह सकते हैं रचनात्मक में क्या हो जाता है, बच्चे पढ़ रहे उसी अनुसार मतलब ले लेना, और योगात्मक में होता है लास्ट में, और क्या हो जाता है स्वयंसिद्ध में क्या हो जाता है, स्वयं को स्वयं से आकलन करना। तो यहाँ कहता है निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन है। तो क्लासरूम टेस्ट क्या हो जाता है, रचनात्मक, याद रखिएगा। शिक्षक टेस्ट क्या हो जाता है, ये शिक्षक टेस्ट होना नहीं चाहिए। और साप्ताहिक में क्या होता है, ये सब नहीं होगा। वार्षिक मतलब
परीक्षा मतलब वार्षिक का अंत का परीक्षा, जो सारी चीज़ पढ़ लिख के जो बच्चे विद्वान हो गए होंगे तब जो परीक्षा लेंगे तो ये योगात्मक आकलन हो जाएगा। मतलब योग हो गई, ऐसे अब ट्रिक याद करें, जो योग हो जाए, जो लास्ट में एग्जाम लिया जाए बच्चे, तो ये योगात्मक हो गया। और बच्चे को भ्रमण के दौरान कहेगा कि बच्चे के भ्रमण के दौरान ले गया, तो वो कौन सा होगा आकलन, तो आपको घबराना नहीं, रचनात्मक होगा। इसके बाद कहता है, आपको कहेगा कि सीता खाना बना रही है, और खाना बनाने के दौरान वो सब्जी को नमक टेस्ट करने के लिए जीभ पर ली, या कहेगा कि सीता बर्फ खा रही है या बर्फ बना रही, उसके अनुसार टेस्ट ली। तो जो बनने के दौरान, जो करने के दौरान हो रचनात्मक, जो रिजल्ट हो गया वो योगात्मक, और जो स्वयं को आकलन कर रहे हैं वो स्वयं सिद्ध। तो चलिए ये तीनों आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। तो चलिए इसे आगे देखते क्या क्वेश्चंस हैं। इससे आगे क्वेश्चंस क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक ले लिया सीसी और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको पढ़ लेना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मेटिव और समेटिव है, यही सब है कि बच्चे मतलब स्कॉलस्टिक और मतलब मतलब ये पूछा जाता है कि मतलब बच्चे क्या हो जाते हैं, मतलब कि एक होता है शिक्षा से रिलेटेड और पोर्टफोलियो हो जाता है, ये सब आपको पूछ देगा। तो आपको इतना में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, एनसीएफ, भ्रमण और रचनात्मक, इससे क्वेश्चन आत आता है। ये सब पॉजिटिव वर्ड है, मैंने लिख दिया है। तो इससे आगे देख लेते हैं हम लोग कि क्या है। तो इससे आगे क्या है, अधिगम का। तो आपको आकलन मूल्यांकन में याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं रहेगा। तो आकलन मूल्यांकन में आपको ये बस टॉपिक क्लियर कर लेना। थोड़ा सा रचनात्मक मतलब हो गया, मतलब रचनात्मक बच्चा रचना कर भ्रमण के दौरान, तो यही सब हो गया। इससे आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो अगला सबसे लास्ट टॉपिक होगा, हमको लगता है अधिगम। अधिगम क्या कहता है कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, मतलब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, वही अधिगम कहलाता है। तो अधिगम के मतलब क्षेत्र 3 भाग में ब्लूम के द्वारा बांटा गया था। तो ये आपको पूछ सकता है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, मतलब ट्रिपल H फॉर्मूला दिया था, क्या ब्लूम ने दिया था। तो ये आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट घुरा सकता है। तो अधिगम का मतलब ही होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम का क्वेश्चन ऐसे ही आपको बन जाएगा, जहाँ से व्यवहार में बच्चे का परिवर्तन होगा, तो वही हो गया, क्या हो जाएगा, व्यवहार। याद रखिएगा अधिगम के 3 ब्लूम ने भाग में बांटा। इससे आगे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए इसे आगे हम देखते हैं क्या है, जिसमें आपको याद रख लेना ये तीनों उसका क्या है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इससे आगे हमने सारे टॉपिक का नाम लिख दिए हैं। कहते हैं कि शिक्षण विधि, जो आपको याद रख लेना है, टीचिंग मेथड याद करके जाना है, क्योंकि इसमें थोड़ा पढ़ लेना आगमन निगमन ये सब क्या होता है पूरी तरह से। एनईपी पढ़ लेना है और एनसीएफ पढ़ लेना। एनसीएफ में सिंपल से बात करता है कि बच्चे को जो बोझ ना हो, शिक्षा रट के नहीं याद करना, यही सब रिलेटेड आपको ये सबसे क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। याद रखिएगा इतना आसान क्वेश्चन तो कभी नहीं छूटेगा, हम 100% करें। इसके बाद कि आसान ट्रिक से हमेशा सीटेट पास करिए, मेरे चैनल से आप लोग बने रहिए। तो चलिए आप लोग के लिए यही था क्वेश्चन, आप लोग जरूर बताएं आप लोग को कितना क्वेश्चन आता था। तो चलिए थैंक यू, आगे का ऐसे ही बने रहिए, कल कुछ और नया देंगे हम आप लोग को, एग्जाम तक नया देते रहेंगे। तो चलिए